मनुपुत्र राजा सर्याती वेदों का निष्ठावान विद्वान था। उसकी एक कमल लोचना कन्या थी। उसका नाम था सुकन्या। एक दिन राजा सर्याती अपनी कन्या के साथ वन में घूमते घूमते च्वन ऋषि के आश्रम पर जा पहुंचे। सुकन्या अपनी सखियों के साथ वन में घूम घूम कर वृक्षों का सौंदर्य देख रही थी। उसने एक स्थान पर देखा कि बामी के छेद में से जुगनू की तरह दो ज्योतियां दिख रही हैं। देव की कुछ ऐसी ही प्रेरणा थी। सुकन्या ने बाल सुलभ चपलता से एक कांटे द्वारा उन ज्योतियों को भेद दिया। इससे उनमें से बहुत सा खून बह चला। उसी समय राजा सर्याती के सैनिकों का मलमूत्र रुक गया। सर्याती को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने अपने सैनिकों से कहा, अरे तुम लोगों ने महर्षि च्वन के प्रति कोई अनुचित व्यवहार तो नहीं कर दिया? मुझे तो स्पष्ट जान पड़ता है कि हम लोगों में से किसी न किसी ने उनके आश्रम में कोई अनर्थ किया है। तब सुकन्या ने अपने पिता से डरते डरते कहा, पिताजी, मैंने कुछ अपराध अवश्य किया है। मैंने अनजाने में दो ज्योतियों को कांटे से छेद दिया है। अपनी कन्या की यह बात सुनकर सर्याती घबरा गए। उन्होंने धीरे धीरे स्तुति करके बामी में से च्वन ऋषि को प्रसन्न किया। उसके बाद च्वन मुनि का अभिप्राय जानकर उन्होंने अपनी कन्या उन्हें समर्पित कर दी और इस संकट से छूटकर बड़ी सावधानी से अपनी राजधानी में चली आई। सुकन्या परम क्रोधी च्वन मुनि को अपने पति के रूप में प्राप्त करके बड़ी सावधानी से उनकी सेवा करती हुई उन्हें प्रसन्न करने लगी। वह उनकी मनोवृत्तियों को जानकर उसके अनुसार ही बर्ताव करती थी। कुछ समय बीत जाने पर उनके आश्रम पर दोनों अश्वनी कुमार आए। च्वन मुनि ने उनका यथोचित सत्कार किया और कहा कि आप दोनों समर्थ हैं, इसलिए मुझे युवावस्था प्रदान कीजिए। मेरा रूप एवं अवस्था ऐसी कर दीजिए जिससे युवती स्त्रियां चाहती हैं। मैं जानता हूं कि आप लोग सोमपान के अधिकारी नहीं हैं, फिर भी मैं आपको यज्ञ में सोम रस का भाग दूंगा। वैद्य शिरोमणि अश्विनी कुमारों ने महर्षि च्वन का अभिनंदन करके कहा, ठीक है, और इसके बाद उनसे कहा कि यह सिद्धों के द्वारा बनाया हुआ कुंड है, आप इसमें स्नान कीजिए। च्वन ऋषि के शरीर को बुढ़ापे ने घेर रखा था। सब और नसें दिख रही थीं। झुर्रियां पड़ जाने के कारण वे देखने में बहुत भद्दे लगते थे। अश्वनी कुमारों ने उन्हें अपने साथ लेकर कुंड में प्रवेश किया। उसी समय कुंड से 3 पुरुष बाहर निकले। वे तीनों ही कमलों की माला, कुंडल और सुंदर वस्त्र पहने एक से मालूम होते थे। परम साध्वी सुंदरी सुकन्या ने जब देखा कि ये तीनों ही एक आकृति के तथा सूर्य के समान तेजस्वी हैं, तब अपने पति को न पहचान कर उसने अश्वनी कुमारों की शरण ली। उसके पातिव्रत्य से अश्वनी कुमार बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने उसके पति को बतला दिया और फिर च्वन मुनि से आज्ञा लेकर विमान के द्वारा वे स्वर्ग को चले गए। कुछ समय के बाद यज्ञ करने की इच्छा से राजा सर्याती च्वन मुनि के आश्रम आए। वहां उन्होंने देखा कि उनकी कन्या सुकन्या के पास एक सूर्य के समान तेजस्वी पुरुष बैठा हुआ है। सुकन्या ने उनके चरणों की वंदना की। सर्याती ने उसे आशीर्वाद नहीं दिया और कुछ अप्रसन्न से होकर बोले,
दुष्टे, यह तूने क्या किया? क्या तूने सबके वंदनीय चनी मुनि को धोखा दे दिया? अवश्य ही तूने उनको बूढ़ा और अपने काम का ना समझकर छोड़ दिया और अब तू इस राह चलते जार पुरुष की सेवा कर रही है। तेरा जन्म तो बड़े ऊंचे कुल में हुआ था, यह उल्टी बुद्धि तुझे कैसे प्राप्त हुई? तेरा यह व्यवहार तो कुल में कलंक लगाने वाला है। तू निर्लज्ज होकर जार पुरुष की सेवा कर रही है और इस प्रकार अपने पिता और पति दोनों के वंश को घोर नरक में ले जा रही है। राजा सरियाती के इस प्रकार कहने पर पवित्र मुस्कान वाली सुकन्या ने मुस्कुरा कर कहा, पिताजी, ये आपके जमाता स्वयं भृगुनंदन महर्षि च्वन ही हैं। इसके बाद उसने अपने पिता से महर्षि च्वन के यौवन और सौंदर्य की प्राप्ति का सारा वृत्तांत कह सुनाया। यह सब सुनकर राजा सरियाती अत्यंत विस्मित हुए। उन्होंने बड़े प्रेम से अपनी पुत्री को गले लगा लिया। महर्षि च्वन ने वीर सरियाती से सोम यज्ञ का अनुष्ठान करवाया और सोमपान के अधिकारी न होने पर भी अपने प्रभाव से अश्विनी कुमारों को सोमपान कराया। इंद्र बहुत जल्दी क्रोध कर बैठते हैं, इसलिए उनसे यह सहा न गया। उन्होंने चिढ़कर सरियाती को मारने के लिए वज्र उठाया। महर्षि च्वन ने वज्र के साथ उनके हाथ को वहीं स्तंभित कर दिया। तब सब देवताओं ने अश्विनी कुमारों को सोम का भाग देना स्वीकार कर दिया। उन लोगों ने वैध होने के कारण पहले अश्विनी कुमारों को सोमपान से बहिष्कार कर रखा था। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही और आध्यात्मिक कथाएं हम आगे भी लाते रहेंगे। जय श्री कृष्ण।